हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। हम लोग कैसे दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसके बाद रिलेशन शुरू करना। ओके, सो देखो, अगर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट इज बेसिकली एक सेट जिसके अंदर सेट से कुछ कम एलिमेंट आते हैं, मतलब बेसिकली एक सेट की तरह ही एक्ट करता है वो। ठीक है, वो हमारे पास सबसेट होता है। तो इसी तरीके से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, वो हमारे पास एक सेट की तरह एक्ट करेगा। और जो रिलेशंस वाला जो हमारे पास एक सेट बनेगा ना, वो एक तरह से सबसेट मान सकते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो हमारे पास दो सेट्स हैं। हमने ए सेट लिया 1,2,3 और बी सेट लिया मैंने A, B। ओके, अब देखो, अब मुझे क्या करना है। अगर सबसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना सीखा था लास्ट क्लास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे इस सेट के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1, 2, 3 का हम लोग क्रॉस करेंगे A, B के साथ। सो दिस विल बी 1, A, 1, B, देन 2, A, 2, B, 3, A, देन वी हैव 3, B। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना सीखा था, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, रिलेशंस बताने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से। तो देखो, रिलेशंस क्या बोलता है कि अगर हम इस पूरे सेट में से ना, हमने कुछ थोड़े से एलिमेंट उठा लिए, मतलब वो बेसिकली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब एक बेसिक कैरेक्टर सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, तब वो हम जो सेट उठाते हैं ना, वो एक रिलेशन बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास जो रिलेशन है ना, वो उस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए जहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑड नंबर। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे हर एलिमेंट को चूज कर सकती हूँ क्या? मैं क्या इसको 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 सबको चूज कर सकती हूँ क्या? नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी उसने कि जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट शुड बी द ऑड नंबर। राइट, अब देखो, ऑड नंबर तो सिर्फ इसमें है, इसमें है, फिर इसके अंदर है और इसके अंदर है। इसके अंदर तो पहला नंबर क्या है, इवन बन जाएगा। तो ये तो मैं नहीं ले सकती। तो दैट मीन्स 1, A, 1, B, देन 3, A एंड 3, B। ये मैं सिर्फ चार एलिमेंट से उठा सकती हूँ जो हमारे पास रिलेशन के अंदर होंगे। दैट मीन्स रिलेशन के अंदर मैं कोई भी एलिमेंट चूज नहीं कर सकती। एक ऐसे एलिमेंट्स लूंगी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को मैं ले सकती हूँ। तो बेसिकली मैं रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B। ओके, सो इट इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। इसका अगर मुझे सबसेट लिखना है तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब क्या ऐसा क्या एक ही रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नॉट। मैं यहाँ बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे मैंने अगर R1 डिफाइन किया कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑड, वैसे ही मैं R2 डिफाइन कर सकती हूँ क्या, दैट सेकेंड एलिमेंट, और वी कैन से फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इवन। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट A1 चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2, A लेना पड़ेगा एंड 2, B लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अलग अलग में अपना प्रॉपर्टी डालती जाऊंगी तो अलग अलग मेरे को रिलेशन मिलते जाएंगे। राइट, अब बात आती है कि क्या मेरे पास दो ही रिलेशन बनेंगे या तीन ही बनेंगे या चार ही बनेंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशन मैं ऐसे बना सकती हूँ। भाई ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ तो मैं अलग अलग तरह के रिलेशन बना सकती हूँ। एक R3 ले लिया जिसमें सिर्फ जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें सिर्फ लेटर A ही आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 1A आ रहा है और 2A आ रहा है और 3A आ रहा है। तो इस तरीके से तो मैं बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ। अब यहां से मैं कितने नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकती हूँ, अब हम वो बताएंगे। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस from set A to B. So basically number of relations is basically possible number of subsets of A cross B, है ना। क्योंकि number of relations क्या है, जितने भी मेरे पास A क्रॉस B के सबसेट्स बना सकती हूँ, वही मेरे पास क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। अब देखो यहाँ बात आती है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अब हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी हमें पावर सेट लिखना, पावर सेट पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो अगर पावर सेट का आइडिया नहीं है तो पहले पावर सेट को देखो जाके, पावर सेट होता क्या है। पावर सेट इज बेसिकली
एक कलेक्शन होता है सबसेट्स का। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ क्या चाहिए, सबसेट्स का कलेक्शन चाहिए, बट सबसेट्स किसके होने चाहिए, ए क्रॉस बी के। जैसे अगर वहां पे क्या था, अगर मेरे पास ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो मुझे यहाँ पे पता था कि जो पावर सेट होंगे ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर वो नंबर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर है। तो इसी तरीके से यहाँ जितने पावर सेट्स लिखने जहाँ यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने का मेथड था, वही मेथड मुझे यहाँ लगाना है। मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए किसके, ए क्रॉस बी के। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अब मैंने मान लिया कि जो सेट के ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो पी है, और सपोज बी सेट के अंदर जो है वो क्यू एलिमेंट्स है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और एन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज क्यू, अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी चाहिए मुझे। तो वो कितने हो जाएंगे, हमने पढ़ा था ये लास्ट क्लास में कि ये एन ए इंटू एन बी हो जाएगा। इसको हमने वेरीफाई भी किया था एग्जाम्पल से, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, पी इंटू क्यू, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ये बताना है कि कोई भी अगर मेरे पास ये सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी इतनी है, तो उस सेट की मैं सबसेट्स कितने बना सकती हूँ। तो अब जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ना ए क्रॉस बी के, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट विल बी 2 रेज टू पावर पी क्यू। यही तो देखा था ना कि 2 रेज टू पावर, और जिस सेट के सबसेट लिखने हैं उसको पावर में डाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिखने तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी वो डाल दी हम लोगों ने। तो दिस इज बेसिकली 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हो अगर ए क्रॉस बी के। ओके, अब देखो हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास, हमने जब भी एक रिलेशन लिखा, तो यहाँ पर ना हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोई भी अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो 3 टर्मिनोलॉजीज आएंगी। कौन कौन सी, पहली बात आती है डोमेन की। डोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन का, देखो जब भी हम लोगों ने एक ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया है ना, तो जो भी पहला एलिमेंट होता है ना, तो पहला एलिमेंट का जो सेट होगा ना, वो हमारे पास बनाएगा डोमेन ऑफ द सेट। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछला सेट देखा, इसके अंदर जो भी हमारे पास रिलेशन था, सपोज मैंने एक ये रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूछा जाए कि मुझे डोमेन बताओ R1 रिलेशन का। तो मतलब जो भी पहले नंबर पे मेरे पास जो जो भी एलिमेंट्स आए, फर्स्ट एलिमेंट जो था मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर में, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। सो डोमेन ऑफ R1 रिलेशन कितना हो जाएगा, 1, 3। दीज आर द ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, राइट। आफ्टर दैट डोमेन वी हैव रेंज। रेंज क्या होती है, अब देखो जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट था वो डोमेन का होता है, वैसे ही जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, वो बनाता है रेंज के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे रेंज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए और बी। तो यहाँ पे रेंज क्या बन जाएगी रिलेशन R1 की, दिस इज रेंज ऑफ द रिलेशन R1। सो रेंज ऑफ R1 इज ए कॉमा बी, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द सेट ऑफ इनपुट्स, जो हम लोगों ने इनपुट डाला वो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और ये जो आउटपुट निकल के आ रहे हैं वो हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ आउटपुट्स। ओके, अब एक और चीज आती है, दिस इज सेट ऑफ आउटपुट्स। अब एक चीज आती है हमारे पास कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या होता है, अब देखो जब हमने ए क्रॉस बी लिखा था, ठीक है, तो अब हमारे पास जो दूसरे वाला सेट है ना, दूसरे वाला सेट है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ तो क्या हो रहा है कि जो R1 रिलेशन है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं कोडोमेन की। जो हमारे पास दूसरे वाला सेट होता है ना, ये वाला सेट, ये हमारे पास क्या होता है, पूरा कोडोमेन सेट होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन। तो यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट वाले रिलेशन के लिए तो क्या हो रहा है कि कोडोमेन और जो कोडोमेन और जो रेंज है दोनों सेम है, लेकिन देखो R3 रिलेशन, देखो R3 रिलेशन का जो रेंज होगा उसमें सिर्फ ए एलिमेंट आएगा ना, तो इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, उसमें सिर्फ ए आएगा। लेकिन जो कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब कि जो सेकंड एलिमेंट्स के सेट है ना, मतलब जो सेकंड एलिमेंट उठाया हमने वो कौन से सेट से उठाया है, वो तो हमने बी सेट से उठाया है ना, ये वाले से। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोडोमेन होगा वो सेट का क्या होगा, दैट इज माई सेट बी, दैट इज ए कॉमा बी। अब यहाँ रेंज वैरी कर सकता है लेकिन कोडोमेन क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोडोमेन के सेट आ गए।
कोडोमेन के एलिमेंट्स। ओके, अब आता है कि हम लोग किसी भी रिलेशन को कैसे, जैसे हम लोगों ने सेट में पढ़ा था कि हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे ही हम लोग रिलेशन में भी कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं हम लोग कि इसको सेट को हम कैसे कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलग ही टॉपिक करके बना लेते हैं। तो रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, रिलेशन may be represented by, अब कौन कौन से फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहला भैया आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, देन वी हैव रोस्टर फॉर्म, देन वी हैव रोस्टर फॉर्म, एंड आफ्टर रोस्टर फॉर्म वी हैव एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। ठीक है, अब देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, सेट बिल्डर भी और रोस्टर फॉर्म भी, बस एक एरो डायग्राम अलग है। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स लिए मैंने। अब मैंने क्या किया, देखो ए क्रॉस ए में जब भी हम लोग ए क्रॉस ए बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 4 इंटू 4, है ना। तो ए क्रॉस ए में मेरे पास 16 एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए देखो देखो मैंने जो रिलेशन आर लिया है ना, उसमें मैंने कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं, एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं, और जो एक्स और वाई है ये दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? ए क्रॉस ए से। ठीक, और मैंने क्या बोल दिया कि जो वाई है ना, दैट शुड बी 2x। दैट मीन्स कि अगर मैं x को 1 लेती हूँ, देखो मेरे पास x की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 2 3 4। अब ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है ना पूरी, ये मेरे पास क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन। सेट में भी तो ऐसे लिखते हैं ना कि हम लोग सारे एलिमेंट्स ना लिखने की जगह बस वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं, और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज माय सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। ओके, तो ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात आती है रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म मतलब अब मुझे एलिमेंट्स चाहिए इसके। अच्छा देखो, अब मैंने अगर x को लिया 1, ठीक है, तो y क्या आएगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2। फिर मैंने x को लिया 2, तो y क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। फिर मैंने x को लिया 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो 3 2 6। बट क्या मुझे 6 अलाउड है क्या? जो y है दैट शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू a, बट मेरे को यहाँ पे 6 तो अलाउड नहीं है। तो दैट मीन्स दीज टू आर दी ओनली एलिमेंट्स ऑफ माई रिलेशन। तो इसी को मुझे अगर एलिमेंट्स लिखने हो तो पहला एलिमेंट क्या होगा? 1, 2। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 2, 4। सो दिस इज माई रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सेट में लिखा था, सेट में सिंगल एलिमेंट्स आते थे, और यहाँ पे रिलेशन में क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास हो गया रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है एरो डायग्राम की। एरो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक, अब देखो मुझे क्या करना है, जो मेरे पास सेट्स है ना, मुझे दो ऐसे सेट्स के लिए दो ऐसे सर्कल्स बना लेंगे। नॉट सर्कल, दिस इज ओवल टाइप। ठीक है, तो सेट दिखाने के लिए हम लोग एक ओवल टाइप बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो भी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है ना, वो सेट को मेंशन कर दो। यहाँ पे दोनों ए हैं तो दोनों जगह ए मेंशन कर दो। ठीक है, यहाँ लेना है 1 2 3 4, यहाँ लेना है 1 2 3 4। जो जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में डाल दिए सारे। ठीक बात। अब देखो क्या करना है, मेरे को रिलेशन में एलिमेंट्स कौन कौन से बोल रहा है? 1, 2। तो 1 को मुझे मैप कराना है 2 के साथ। ठीक है, ये मेरे पास एक एलिमेंट हो गया। अगला एलिमेंट बोल रहा है 2, 4। 2, 4 ये दूसरा एलिमेंट हो गया। क्या इसके अंदर कोई और भी एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। अब देखो, अब मुझे अगर पूछा जाए कि इसी रिलेशन में मुझे बताओ कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। अब देखो डोमेन का मुझे ध्यान रखना है, जो भी रिलेशन में इन्वॉल्व है ना एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है। देखो वैसे तो ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर मुझे इस रिलेशन का डोमेन पूछा जाए तो वो क्या आएगा? जो रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है दैट शुड बी द डोमेन ऑफ माई रिलेशन। सो डोमेन विल बी 1, 2। व्हाट विल बी द रेंज? रेंज मतलब अभी जो डोमेन के एलिमेंट्स है ना, वो किस किस के साथ, वो किसकी मतलब उसकी इमेज क्या है। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, तो रेंज के एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? 2 एंड 4। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन इज बेसिकली जो रेंज जिस सेट से आ रहा है ना, वो जो बड़े वाला सेट है, ये जो दूसरे वाला सेट है ना पूरा का पूरा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा। 1 2 3 4 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कोडोमेन के एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करूंगी फंक्शन को। अब मैंने क्या किया, वी हैव टू राइट द रिलेशन। अब मैंने आर को कैसे डिफाइन किया है, एक्स कॉमा एक्स क्यूब। दैट मीन्स एक्स को मैं अगर कुछ भी पिक कर रही हूँ तो जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब। ओके, वेयर एक्स शुड बी अ प्राइम नंबर, एक्स शुड बी अ प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, प्राइम नंबर शुड बी लेस देन 10। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मुझे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है कि मैं इसको कैसे लिखूंगी। पहले तो मुझे एक्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि मैं एक्स की कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यूज है जो मैं डाल सकती हूँ। देखो, एक्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, पहला प्राइम नंबर। फिर 3 भी हो सकता है, देन इट कैन बी 5 ऑल्सो, 7 ऑल्सो। तो दीज 4 आर दी ओनली प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। ओके, तो अब देखो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैंने पहला एलिमेंट 1 2 लिया, तो 2 के साथ मुझे 2 का क्यूब लेना है यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 क्यूब। फिर मैंने लिया 3, तो दिस विल बी 3 क्यूब। देन वी हैव टू टेक 5, दिस विल बी 5 क्यूब। अब अगला एलिमेंट क्या होगा, 7, सो दैट विल बी 7 क्यूब। ठीक है, तो अब मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 2,8, फिर 3, 3,27, then we have 5 comma 125, then we have to take 7 comma 7 cube is 343, right? So these are the elements of the relation R। तो ये मेरे पास क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। और ये मेरे पास नीचे वाला सेट क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया रोस्टर फॉर्म। अब मुझे अगर पूछा जाए इस सेट का, मुझे बताओ कि क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा। तो डोमेन क्या होगा, जो भी पहले एलिमेंट्स होंगे, जो भी सेट का पहला एलिमेंट है, 2 3 5 एंड 7, ये क्या होंगे मेरे पास, डोमेन होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, जो भी मेरे पास पॉसिबल एक्स की वैल्यूज है जो मैं ले सकती हूँ यहाँ। और जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज इज 8 27 125 एंड 343। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, रेंज हो गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने रिलेशन को समझा, रिलेशन कैसे बनता है, कितने रिलेशंस बना सकते हैं किसी सेट की हेल्प से हम लोग, और हम लोग रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। ठीक है, 3 तरह के फॉर्म्स पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम बेसिकली हम लोगों को फंक्शंस में भी हेल्प करेगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द like button and subscribe to our YouTube channel and share with your friends also. Bye bye, thank you.